संसद में जी राम जी बिल पर सियासी बवाल है तो बिहार में नीतीश कुमार के एक वीडियो पर जबरदस्त सियासी युद्ध चल रहा है, जिसमें अब देश भर से नीतीश के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम महिला आयुष डॉक्टर के चेहरे से हिजाब खींच दिया था, जिसके बाद नीतीश अब मुस्लिम इकोसिस्टम के टारगेट पर आ गए हैं। कोई नीतीश के इस्तीफे की मांग कर रहा है तो कोई नीतीश से देश भर की महिलाओं से माफी मांगने की मांग कर रहा है। जेडीयू भले ही नीतीश कुमार को अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा हितैषी बता रही है, लेकिन बिहार से बंगाल और यूपी से महाराष्ट्र तक नीतीश कुमार इस वक्त विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। मर्द के तरफ एक मर्द ये करे, ये कहीं पे भी जायज नहीं है। और अगर चीफ मिनिस्टर साहब उनको ऑर्डर नहीं देना चाहते थे तो उनको एक साइड पे रखते, लेकिन सबके सामने इस तरह उनको जलील करना ये बहुत गलत बात है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पे समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। अफसोस की बात है कि प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसी हरकत हुई, तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो बहुत डेंजरस हो सकता है। और उनके हेल्थ इश्यूज पे भी हम लोग बहुत कंसर्न है। और मुझे लगता है कि इतनी गरिमा के पद पर होकर, चाहे हेल्थ रीजंस हो या जो भी रीजन हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो बयानों की बौछार है। सेंटर में इस वक्त नीतीश कुमार हैं, उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर उन्होंने किया तो किया, ऐसा क्यों किया और कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं अभी तक आ रहा है नीतीश कुमार का। चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी की प्रवक्ता डॉक्टर प्रीति शेखर अब बीजेपी का पक्ष वो रखेंगी, वारिस पठान साहब हमारे साथ हैं, एआईएमआईएम का पक्ष रखेंगे, और अंसार रजा हमारे साथ चेयरमैन जेएनएफ के हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा और प्रियंका भारती जी पहले से हमारे साथ है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, आप ही मुझे जवाब दीजिए। इंतजार कर रहा है ना पूरा देश? मैं भी इंतजार कर रही हूं कि नीतीश कुमार की तरफ से ही कोई स्टेटमेंट आ जाए, कम से कम ये पता चल जाए कि ये हुआ तो हुआ, कैसे हो गया, क्यों किया। एक महिला का नकाब खींचना, उसका हिजाब खींचना क्यों जरूरी लगा एक मुख्यमंत्री को? देखिए, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से मैंने पढ़ाई की है, और कन्वोकेशन में जब हम खड़े थे, वाइस चांसलर से डिग्री ले रहे थे, तो वाइस चांसलर ने हमारे सामने एक हमारी क्लास की टॉपर थी, उनका पीठ थपथपाया, बालिके तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वो दिन मुझे आज याद है। और नीतीश कुमार जी ने जब बिहार में, एक गौरव का दिन था कि मुस्लिम महिला डॉक्टर होने का उनसे अपॉइंटमेंट लेटर ले रही, ऐसा पहले कभी मैंने देखा नहीं, ऐसा विकसित बिहार नहीं देखा। एक फादरली फिगर हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप लोग को लगता है इंटेंट पर, कि उनके मंशा पर आपको कोई शंका है। वो फादरली फिगर हैं, उनका ये पायस फादरली एक जेस्चर था, फोटोग्राफिक मोमेंट था, एक सिंपल सी बात है। फिर भी मैं आपकी तमाम आलोचनाओं, देश के जिन लोगों को इस बात से आपत्ति, उनकी आलोचनाओं का स्वागत करता हूं। क्यों? क्योंकि हम आलोचनाओं से परे नहीं हैं। और अगर ऐसी कोई बात है कि लगता है कि नहीं ऐसा इंटेंट उनका खराब है, तो मैं फिर से कह दूं, नीतीश कुमार राजनीति में, सामाजिक जीवन में और निजी जीवन में प्रॉबिटी और शुचिता के लिए जाने जाते हैं। बात में आएगी, मैं तो इंटेंशन पर चर्चा कर ही नहीं रही। मैं वो कह दिया कि पायस फादरली जेस्चर है एक, कि कोई उनको लगा एक फोटोग्राफिक मोमेंट था, फोटोग्राफ हो जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। वो ये तय कर सकती है कि उसे अपने चेहरे पर नकाब लगाना है कि नहीं लगाना, उसको क्या कपड़े पहनने, क्या कपड़े नहीं पहनने। अगर इतना ही आपको फादरली इंटेंट था तो आप एक बार कह सकते थे, तुम नकाब ही नहीं पहनो, उसमें ऐसा नहीं है। खींचने की आजादी नहीं दी है किसी ने। एक शब्द देखिए, एक शब्द और एक सलाह, दोनों में अंतर है। खींचना और कहना कि ये क्या पहना है। उन्होंने पूछा, ये क्या कर रहे हैं, ये खींच रहे हैं सर? नहीं, उन्होंने पूछा इस बात को क्या पहना है। शॉर्ट्स को मत डिनाई करिए। ये देखिए झटके के साथ यहाँ नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। उनके चेहरे की मुस्कुराहट को आप देखेंगे, तो तभी वो एक पिता तुल्य अपनी बच्ची से बात कर रहे हैं। अरे सर, कोई पिता तुल्य भी होगा तो आजादी नहीं है। मैंने तो आपको उदाहरण दिया कि मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ रहा था, कन्वोकेशन में पीठ थपथपाया गया हमारा और हमारे साथ के क्लासमेट था। सत्यप्रकाश जी, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना अलग बात है, लेकिन किसी का नकाब खींचना, चलिए मैं इसको पूरा इंटरप्रेट करता हूं। मैं नीतीश कुमार जी को 96 से जानता हूं, उनके राजनीतिक जीवन को, और जिस तरह से वो फोटोग्राफ हो रहा है, तो उनको लगा चलिए आप अच्छा एक फोटोग्राफ खिंचा लीजिए, क्या पहना है, इसके इंटेंट पर मत जाइए।
आपको मैं फिर कह रही गौरवान्वित, हूं- रुक जाइए, गौरवान्वित होना नहीं, चाहिए नहीं, कि नहीं, नीतीश नहीं, कुमार नहीं, के नहीं, सर, नेतृत्व नहीं, में नहीं, आप कहेंगे बिहार मैं की रुक बेटियों जाऊंगी, ने आज ऐसा जितना नहीं होगा। विकास किया सत्यप्रकाश जी है सुनिए, और आज एक ना मैं मुस्लिम इंटेंट बच्ची पर जा रही हूं, वहां पे ना डॉक्टर मैं- बनने ना जा मैं- रही है, ना मैं ये भी मंशा पर गौरव का सवाल क्षण खड़े था। कर रही हूं, फिर भी बीमार को उसको रोकने के लिए। स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वो एक फादरली फिगर का पायस जेस्चर है, उससे ज्यादा नहीं, कुछ नहीं। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, फादरली फिगर भी अगर कोई है तो उसको ये आजादी नहीं है कि बिना महिला की इजाजत के आप टच करें। देखिए, आप उसके कपड़ों को नीचे जो करें। कह रहे हैं महिला, वो एक बच्ची के समान उनको क्या पहनी है, फोटोग्राफिक मोमेंट था। सुनिए ना, फिर भी डॉक्टर अगर है, आप इसको डॉक्टर है, अगर आप इसको डॉक्टर दूसरे है, धारे में ले जाना यानी चाहती वयस्क हैं, वो यानी आपकी अडल्ट स्वतंत्रता है। सुनिए ना, वो डॉक्टर है यानी वयस्क है, आपकी अडल्ट है, आपकी 18 साल से ऊपर है। हाँ, मेरी आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन ये मेरी मैं नीतीश स्वतंत्रता है कुमार कि जी देश के की हर महिला ये मंशे सवाल को भी जानता पूछेगी, हूं, देश की और वो हर एक महिला ये public सवाल place भी पर पूछेगी हैं, और उन्होंने ये एक जानना बच्ची भी को चाहेगी। उत्साहित किया ये है। जान नहीं, कैसा उत्साहन है यहाँ पर? अरे उनको कहा है कि नहीं, कैसे उत्साहित हो रहा है? वो फिर से जरा तस्वीर लेकर वो आइए, एक photographic फिर से moment है, तस्वीर प्राची लेकर बरासर आइए, जी। उसमें क्या उत्साहित कर रहा है जरा बताइए। एक- मुख्यमंत्री जी आप फिर कैसे आप क्या उत्साहित कहना कर रहे चाहती हैं? हैं? अरे पीठ क्या पर अगर नीतीश कुमार ने अपने थपथपाते- जीवन में कभी किसी अरे मौके पे कोई पीठ पर कमेंट किया अगर है? थपथपाते क्या तो नीतीश मैं कुमार ने अपने मानती। पूरे जीवन में यहाँ किसी कपड़े पर हिजाब कोई खींच कमेंट रहे किया है? या क्या हिजाब बात कर खींच रही रहे हैं? नीतीश या हिजाब कुमार ने खींच अपने रहे। पूरे अरे जीवन में पहले कभी क्या इन चीजों किया, पर कभी पहले कोई क्या कमेंट किया, नहीं उस पर किया है। मैंने प्रश्न खड़े ही नहीं किए। अरे या fatherly मैंने ये figure कह का दिया, पायस gesture है, मैं फिर that's कह it। रही हूँ सत्यप्रकाश मिश्रा जी, फादरली मैं फिगर भी कोई आलोचना को होगा, स्वागत कर रहा हूं, मैं बता फादरली रहा हूं, आप फिगर भी अगर है आलोचना तो करना ये इजाजत चाहती हैं, नहीं देती है आपका कोई महिला स्वागत और है। कोई बच्ची। जिन लोगों ने आलोचना किया है, मैं उनकी आलोचना जवाब से देती हूँ, परे नहीं प्रियंका है भारती हम, जी। या कोई भी व्यक्ति, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। प्रियंका लेकिन मैं भारती जी। एक चीज जो समझ पाया, वो इतना समझा कि फादरली फिगर का एक प्रियंका पायस भारती जी, जेस्चर, इससे जवाब। ज्यादा कुछ नहीं अच्छा, है रुक उसमें। जाए। प्रियंका भारती जी, फादरली फिगर हैं वो चिंता पायस gesture, या इससे वो ज्यादा कुछ नहीं है। उत्साहवर्धन कर रहे थे, ऐसा लगा आपको तस्वीरों को देखकर? आपने ऑलरेडी इसका जवाब दे दिया। कोई फादरली फिगर भी होगा तो महिला के परमिशन के बिना उसको नहीं छू सकता है। दूसरी बात कि सत्यप्रकाश जी ये कह रहे थे, मैं बहुत गौरवान्वित हो रहा था कि महिला, मुस्लिम महिला है, उसको नौकरी का लेटर दे रहे हैं नीतीश कुमार जी। अभी तो बहुत गौरवान्वित हो रहे होंगे ना आप, जब महिला ने नौकरी छोड़ दी, इतनी डिस्टर्ब्ड हो गई, बिहार छोड़ के चली गई कोलकाता। अभी ये तो आप बहुत दुष्प्रचार कर रही है, फिर न्यूज में दिखा अरे दूंगी कुछ भी आपको। दुष्प्रचार कर रही है आप, कुछ भी दुष्प्रचार नहीं है। अब सुनिए, आप कुछ भी दुष्प्रचार कर रही है। वो ज्वाइन करेगी नहीं करेगी उसका इन्होंने निजी निर्णय है, कल को- लेकिन सरकार ने उसको इन्होंने नौकरी समर्थन दी, ये बात कर रहे तो थे, ठीक है तभी ना। थी। आपके बुलाने जमाने पर में, भी लालू जी के समर्थन जमाने में कोई महिला डॉक्टर, बोलने महिला दीजिए, डॉक्टर को बोलने लालू जी क्या दीजिए, कहते थे? सत्यप्रकाश मेडिकल जी, काउंसिल ऑफ बोलने इंडिया के चेयरमैन का इंटरव्यू है, महिला जी गार्ड रख लीजिए, किडनैप हो सकते हैं आप। ये लालू जी का बयान है। मैं वॉट अबाउटरी पर नहीं जा रही हूँ, अभी मैं इस घटना पर बात करना चाह रही हूँ। प्रियंका जी को अपनी बात रखने दीजिए, नहीं, वो अन्य रखे मेहमान अपनी भी हैं, बात। अन्य मैं मेहमान भी मैं आपको एक बात बारिश कहूं, प्राची इंतजार जी, कर रहे हैं, अंसार मैं जी किसी भी इंतजार कर रहे हो, आलोचनाओं प्रीति जी से भी। परे प्लीज, भारतीय मुझे लोकतंत्र आपकी के आवाज किसी भी डाउन हिस्से को करानी नहीं पड़ेगी। अब मानता। रुकें, प्रियंका भारती जी आलोचना बोलें। ठीक है, आवाज करिए। डाउन रखें स्टूडियो की, बोलें। आपको अगर इस मसले की गंभीरता कितनी है, इंटेंसिटी क्या है, नहीं सब समझ में आ रहा है तो मुझे नहीं पता मुझे आपको क्या कहना चाहिए। क्योंकि अगर एक मुख्यमंत्री एक महिला का जबरन, क्योंकि उसने कोई परमिशन नहीं दी थी, मुंह से नकाब उसका खींच ले रहे हैं, उसका एक मैसेज भी जाता है। कल को कोई भी जेडीयू कार्यकर्ता हो, भाजपा कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ता छोड़िए, कोई मर्दी हो, ये कह करके आराम से किसी भी, चाहे हिंदू महिला, कोई महिला हो, किसी का भी नकाब खींच लेगा, पल्लू खींच लेगा, ये कह के मुख्यमंत्री जी ने खींचा तो कुछ बढ़िया ही होगा, हम भी कर लेंगे तो उसमें बिल्कुल बहुत बढ़िया। खींचा है। हेमा मालिनी की गाल की दूसरी तरह बात- सड़क बना देंगे, वो आपके यहाँ वो सब भाषा था। बीच में नहीं, बीच में सत्यप्रकाश जी, दूसरी बात, क्या इनके बोलिएगा इस बात पर? कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनके कैबिनेट मिनिस्टर है यूपी सरकार में संजय निषाद जी, वो तो एक कदम आगे गए हैं। उन्होंने ये कहा है नकाब छुआ तो इतना कुछ हो गया, कहीं और छू लेते तो क्या करते आप लोग? बिल्कुल माफी मांग ली है लेकिन प्रियंका जी, लेकिन वो बयान बड़ा शर्मनाक है, वो बयान बड़ा शर्मनाक है और मुझे आज इसी सोच पर चर्चा करनी है। मुझे वो वीडियो भी याद आता है 11 जून 2023 अशोक गहलोत साहब का, घूंघट जब उठा रहे पल्लू थे। हटाया जाता है बार बार महिला के सर से, और महिला सहज है। विरोध विरोध होना चाहिए दोनों ही घटनाओं का और इन बिल्कुल करिए। राजनेताओं की सोच का भी। वारिस पठान साहब, ये घटना किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? क्या इसे वाकई में ऐसे देख रहे हैं कि मुस्लिम विरोधी सोच है नीतीश कुमार की? देखिए प्राची जी, इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। इससे शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री एक मुस्लिम महिला डॉक्टर जो हिजाब पहनकर पर्दा नशी महिला अपना लेटर लेने गई तो उसका नीतीश कुमार ने पूरी पब्लिक के सामने, कैमरे के सामने जबरन चेहरे से नकाब खींच लिया। ये क्या नारी सम्मान की बात करेंगे?
यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही है क्या बीजेपी का? क्या इसीलिए आप 10,000 रुपया अकाउंटों में डाल रहे हो? क्या बेइज्जत करोगे हमारी महिलाओं को? अरे ये जो नकाब, ये पर्दा, ये बुर्का है ना, ये मुसलमान महिलाओं की आन बान शान है। वो नहीं चाहती कि हमारा चेहरा कोई भी गैर महरम गैर आदमी देखे, वो अपने आप को बचाती। आप इस तरह से करोगे उसके साथ? हाँ, ये नारी सम्मान। और उससे बड़ा एक स्टेप आगे तो निकल गए उनका आदमी, ये यूपी गवर्नमेंट के अंदर मंत्री है संजय निषाद। उन्होंने क्या किया? सिर्फ नकाब ही तो खींचा है ना, अगर यहां वहां हाथ लगा दिए हो तो क्या हो जाता? अरे बेशरम आदमी, नीचता की हद कर दिया तुमने। शर्म नहीं आई तुम लोगों को? इस तरह से महिलाओं का आप सम्मान करोगे? ये महिला सम्मान है? इस तरह नारियों का अपमान किया जाएगा हमारे देश में? तो मोदी जी क्यों कोई स्टेप नहीं लेते? नीतीश कुमार से हमारा आपके माध्यम से बोलना है कि नीतीश कुमार को, संजय निषाद को, पूरे भारत देश की महिलाओं से अनकंडीशनल माफी मांगनी चाहिए। किसी बाप को भी अधिकार नहीं है कि अपनी बेटी का चेहरा इस तरह से झड़प से खींचे, जबरन खींचे। किसने अधिकार दिया? अगर सोचिए कोई अगर इंसान ने किसी हमारी हिंदू बहन का दुपट्टा या उसके चेहरे से घूंघट जबरदस्त खींच लिया होता, अब तक बवाल मैं चला रही हूं, मैं चला रही हूं। सुनिए वारिस पठान साहब, खराब हो चुकी है, ताकि यहाँ तो आप घर में रहिए ना। आप यहाँ क्यों आते हो? क्यों हमारी महिलाओं का अपमान करते हो? आप पर चल रही हैं वारिस पठान साहब, बस मेरा एक सवाल और ये तस्वीर देख लीजिए। एक सेकंड सत्यप्रकाश जी, मुझे पहले तस्वीर बताने दीजिए, प्लीज रुक जाइए। ये दो तस्वीर है सत्यप्रकाश जी, प्लीज रुक जाइए। सत्यप्रकाश जी रुक जाइए, मुझे दोनों तस्वीरें दिखाने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। वारिस जी एक सेकंड, वारिस जी एक सेकंड, सत्यप्रकाश जी जरा सुनिए मेरी वारिस जी बात एक को सेकंड जी। दो तस्वीरें हैं मेरे सामने। एक तस्वीर है नीतीश कुमार साहब की जो हिजाब खींच रहे हैं, और एक तस्वीर है अशोक गहलोत साहब की जो पल्लू बार बार पीछे कर रहे हैं, घूंघट बार बार हटा रहे हैं। तो यह हिंदू मुस्लिम नहीं, मसला सिर्फ नारी सम्मान का है। वारिस पठान साहब, टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। याद रखना प्राची जी, मैं तो दोनों पर प्रश्न खड़े कर रही हूं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, तो उनका भी निंदन करना चाहिए, कंडेम करना चाहिए। आजम खान साहब ने स्पीकर के बारे में कुछ कहा था पार्लियामेंट के अंदर, आपको पता है आजम खान के खिलाफ केस हुआ, उनको अंदर डाला। मेरा सवाल सिर्फ एक ही, नीतीश कुमार पूरे देश की महिलाओं से कब माफी मांगेंगे? मोदी जी, क्या ये नारी सम्मान है? क्या ये नारियों का अपमान है? आपको पता है हमको कि आपको मुसलमानों से नफरत तो है, उनके खाने पीनों से नफरत तो है, उनके हिजाब से, उनके बुर्कों से नफरत तो है, लेकिन सार्वजनिक तौर से अब आप हमारी महिलाओं का इस तरह अपमान करेंगे, ये किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा प्राची जी। इसके लिए माफी मांगना ही पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा। जनता पार्टी एक आप, अरे क्यों नहीं माफी मांगेंगे? क्या महिलाओं का अपमान करेंगे आप? इसीलिए 10,000 रुपया अकाउंट में कर रहे हो क्या? 10,000 रुपया आप एक तरफ डाल रहे हो महिलाओं के अकाउंट के अंदर, और दूसरी तरफ आप महिलाओं को इस तरह ये करोगे? कुमार जी की ये मंशा कभी नहीं हो सकती, और न कभी भविष्य में, अभी मैं तो इंतजार कर रही हूँ, मैं इंतजार कर रही हूँ कि कोई स्टेटमेंट ऑफिशियली पार्टी की तरफ से आएगा, मुख्यमंत्री की तरफ से आएगा, और वही समझाएंगे कि उनका इंटेंशन क्या है। मैं तो इंतजार कर रही हूँ, नहीं मैं इंतजार कर रही हूँ, और मैं इंतजार कर रही हूँ, और मैं इंतजार करूंगी, क्योंकि जो तस्वीर है वो तस्वीर बड़ी सवालों वाली है, और उस पर सवाल उठने चाहिए। प्लीज सत्यप्रकाश जी बीच में स्टूडियो की आवाज डाउन, भूल जाता है क्या कर रहा है। वारिस जी बोले, स्टूडियो की आवाज डाउन रखिएगा। वारिस जी बोले, वारिस जी कंप्लीट करें। ये प्राची जी, ये सत्ता का नशा जब किसी इंसान के सर पे चढ़ता है ना, तो फिर उसको समझ में नहीं आता, वो सोचता है मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। अरे लेकिन नहीं, महिलाओं का सम्मान करना होगा, नारी का सम्मान करना होगा, नारी का अपमान, महिलाओं का अपमान भारत देश का कोई आपकी आवाज नहीं जा रही है। कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अंसार रजा साहब आवाज डाउन रखेगा सत्यप्रकाश जी की। अंसार रजा जी, मेरा आपसे प्रश्न है, नहीं ये नहीं, आप नारी का सम्मान कर रहे हो। सत्यप्रकाश जी, आप नारी का अंसार जी, आप मेरे सवाल को अगर सुन पा रहे हैं तो मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। सत्यप्रकाश जी, आप यहाँ आकर सबके बीच में बोलेंगे, आप यहाँ आकर सबके बीच में बोलेंगे, तो आपको लगता है कि आप उन तस्वीरों को जस्टिफाई कर पाएंगे? आकर अगर डिबेट बिगाड़ना है, आप चाहते हैं कि भागे और डिबेट को इधर से उधर ले जाए, तो नहीं हो पाएगा, प्लीज नहीं हो पाएगा। मैं मंशा पर सवाल खड़े नहीं कर रही हूँ, मैं सवाल खड़े कर रही हूँ कि इतना अधिकार किसने दे दिया कि एक महिला का नकाब खींच लेंगे? खींचना शब्द ही गलत है, बिल्कुल खींचा गया है, बिल्कुल खींचा गया है, तस्वीरें बता रही हैं। अंसार रजा जी, पूछने का तरीका अलग होता है और हाथ से खींचना अलग होता है, तस्वीरों को मत झुटलाइए। अंसार रजा साहब आप रुक जाए प्लीज, मिश्रा जी की आवाज डाउन रहे जब तक मैं ना बोलूं। बोले अंसार रजा साहब, जवाब दें। थोड़ा सा
थोड़ा सा सत्य प्रकाश जी से कहिए कि स्टूडियो में है, आप दूसरे की भी सुनिए। आपने सफाई दे दी, जितनी देनी थी वो सफाई दे चुके, और इतनी बेशर्मी से आपने कहा है, इतनी बेशर्मी से आपने कहा कि ये फोटो वाला मूवमेंट था। मतलब आपको बेशर्मी की भी हद कर दी आपने कि एक चीफ मिनिस्टर एक मुस्लिम बच्ची का नकाब खींच रहा है, उसका चेहरा उजागर करने की कोशिश करो, आप कह रही है फोटो मूवमेंट था। आपको शर्म नहीं लगती? आपकी बेटी होती तब भी आप यही कहते। एक मिनट, अरे छोड़ो हैप्पी मूवमेंट, ऐसी हैप्पी मोमेंट अपने घर पे रखो भाई। सुनो, हमारे यहाँ इज्जत है महिलाओं की हिंदुस्तान में। मिश्रा जी रुक जाएं। आप पहले दूसरे की सुनना सीखे। सत्य प्रकाश मिश्रा जी रुक जाएं। आपकी आलोचना का सत्य प्रकाश, अरे तो सुनने तो दीजिए ना, आप आलोचना सुनेंगे ही नहीं, बीच में बोलेंगे और फिर कहेंगे हम स्वागत करते हैं, ऐसे नहीं होगा। मैं समझ रही हूँ कि आज आपको बीच में बोलना क्यों पड़ रहा है, मैं समझ रही हूँ आपको बार बार क्यों आना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जिसे नहीं तो आप नहीं तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे ना कि मेरे मेहमान क्या बोलेंगे। अंसार रजा साहब जो बोलेंगे उनको बोलने दीजिए। नहीं ऐसे नहीं ना, धमकाने से काम नहीं चलेगा मिश्रा जी, नहीं धमकाने से काम नहीं चलेगा। ये मेरा शो है, मेरे हिसाब से चलेगा। मैं आपकी आवाज डाउन कराऊंगी, आवाज डाउन रखिएगा मिश्रा जी की। बोले अंसार रजा साहब। सत्य प्रकाश जी, अरे भाई क्यों डिबेट बर्बाद कर रहे हो? सत्य प्रकाश जी क्यों डिबेट बर्बाद कर रहे हो? 5 मिनट का टाइम मिला है आदमी को बोलने तो बोले अंसार जी, बोले क्यों बर्बाद कर रहे हो डिबेट को? आप नंगे हो गए हो पूरे मुल्क में, आप बोलिए, बदतमीजी में नंगे हो गए हो आप पूरे मुल्क में। आपका चीफ मिनिस्टर नंगा हो गया पूरे मुल्क में। दूसरे जगह जाएंगे आप। थूक रहे हैं लोग चीफ मिनिस्टर के मुंह पे और आप सफाई दे रहे हैं। सफाई नहीं दे रहा, सफाई दे रहे हैं, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं। फोटो मूवमेंट था ये। अरे आपको तो ताली बजाना चाहिए कि बिहार के मुस्लिम महिलाओं को डॉक्टर बनाया नीतीश कुमार ने। क्या बात कर रहे हैं आप? पहले कभी किसी मुस्लिम बेटी को डॉक्टर बनते देखा आपको? आज ये तय हो गया है कि सत्य प्रकाश मिश्रा जी किसी को बोलने नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी पार्टी यहाँ पर गलत है, इसलिए वो बार बार बीच में आएंगे और बार बार इन तस्वीरों को आकर जस्टिफाई करेंगे। बार बार आप बीच में आएंगे क्योंकि आज आपको पता है कि आपका पक्ष बड़ा कमजोर है, इसीलिए आप किसी को नहीं बोलने देंगे। आपकी आवाज नहीं जा रही है। अब बोले अंसार रजा साहब, आवाज नहीं जा रही है सर। बोलिए अंसार रजा जी। सबको डिस्टर्ब कर रहे हो आप। बोले अंसार रजा साहब, अब नहीं महिलाओं का ये कैसा सम्मान है फिर? अगर आपकी हिम्मत है, अगर आपके अंदर ताकत है तो नीतीश कुमार और निषाद जो आपके उत्तर प्रदेश के, बोलो 2 लफ्ज उनके खिलाफ अगर हिम्मत है तो, और नहीं है तो मुंह छुपा के भाग जाओ। कालिक पोत लो अपने मुंह पे। अब ये प्रीति जी पोत लो अपने मुंह पे। प्रीति जी, अगर संजय निषाद के ताल्लुक से और नीतीश कुमार के लफ्ज से एक नहीं बोल सकते, एक लफ्ज नहीं बोल सकते, तो काले पुत्र अपने मुंह पे। तुम किसी बच्ची को बेइज्जत कर रहे हो। अब रुक जाइए प्रीति जी। और तुम कह रहे फोटो मूवमेंट है ये, कह रहे फोटो मूवमेंट है ये। मैं यहाँ सुनिए ना, मैं ना तो यहाँ किसी नेता के बारे में ऐसे लिखने आई हूँ, ना मैं किसी नेता की तारीफ में कसीदे पढ़वाने आई हूँ, या नहीं कोई भी फादरली फिगर होगा उसको इजाजत नहीं है। बस डॉक्टर प्रीति शेखर जी, आप भी एक महिला हैं, आप ही मुझे बताइए, आप ही मुझे बताइए, अगर गलती नहीं थी नीतीश कुमार साहब की तो डिप्टी सीएम का हाथ पीछे से क्यों आ रहा था रोकने के लिए? समझ गए थे ना सम्राट चौधरी की गलत हो रहा है। प्राची जी, इस मुद्दे को जिस प्रकार से राजनीतिक तूल दिया जा रहा है और धार्मिक एंगल से इसको देखा जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। बात यदि सम्मान और अपमान की होगी तो पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के भलाई के लिए, बेहतरी के लिए कितने काम किए हैं। और आज जो वो बहन हिजाब में थी और सर्टिफिकेट लेने के लिए वहां पर मौजूद थी, वो भी दिन माननीय नीतीश कुमार जी की ही है। तो सम्मान उनको 3 तलाक का दंश झेलाने में है, सम्मान उनको घर की दहलीज के अंदर रखने में है, या सम्मान उनको उस लायक बनाने में है जिस आधार पर वो मेडिकल का सर्टिफिकेट, वहां आयुष डॉक्टर का सर्टिफिकेट प्राप्त कर रही हैं। और दूसरी बात है इंटेंशन की। माननीय मुख्यमंत्री जी का के नियत पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता है। उन्होंने अपने लंबे कार्यकाल में महिलाओं को लेकर चाहे शराबबंदी प्रीति जी, ये कौन सा तरीका है कि जो सम्मान देता है उसे अधिकार मिल जाता है कि वो बिना महिला के कंसेंट के महिला के कपड़े, महिला क्या पहनेगी, नकाब लगाएगी या नहीं लगाएगी, वो तय कर सके? ये कोई रूल नहीं है डॉक्टर प्रीति जी। और मुझे उम्मीद थी कि महिला होने के नाते आप खुलकर आलोचना करेंगी, लेकिन यहाँ आप चूक गई। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में बस इतना ही।